वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट का आखिरी हिस्सा है। लेकिन 5 मई से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम। देखिए, नाव एवं धारा का कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने चाल समय दूरी चैप्टर को पढ़ा है उसमें या तो कार के बारे में था, ट्रेन के बारे में था, पर्सन के बारे में था, इनकी स्पीड की बातें होती हैं। अब लेकिन ये जिन पर चलते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिस पर मूव कर रहा हो वो भी मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नाव को देखते हैं तो नाव पानी में चलती है, तो नाव तो मूवमेंट कर ही रही है, साथ ही साथ पानी भी मूवमेंट कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल है एस्केलेटर्स वगैरह जो मॉल्स वगैरह में लगे होते हैं। आप देखते हैं कि उसमें आप मूव नहीं करते लेकिन सीढ़ियाँ मूव करती हैं, जिस कारण आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हो। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक स्पीड का नया कॉन्सेप्ट बनता है और इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बेहद जरूरी है। तो आते हैं, पहले इस चैप्टर पे हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पे PDF की लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर के आप उस क्वेश्चनों को लगाइएगा और उसके आंसर कमेंट्स करिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डाउट्स आएंगे उसकी नई वीडियो बना करके हम लोग नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, जैसे आप देखें बचपन में कागज़ की नाव के बारे में, जब हम कागज़ की नाव को ज़मीन पर रखते हैं तो वो नहीं मूव करती, लेकिन जैसे एक बहते हुए पानी पे हम उसको रखते हैं तो कागज़ की नाव मूव करने लगती है। तो क्या वो कागज़ की नाव की स्पीड है? अगर कागज़ की स्पीड होती तो वो ज़मीन पे भी चलती, यानी वहाँ पे स्पीड किस चीज़ की है? केवल पानी की स्पीड है। तो यहाँ पानी की स्पीड नाव को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, और उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसके बारे में पहले देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब यहाँ पे स्पीड आपको कई तरह की मिल सकती है, जिसमें पहली स्पीड है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में नाव की चाल। शांत जल नाम से ये स्टिल वाटर बिल्कुल नाम से क्लियर हो रहा है कि पानी का कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब पानी का कोई मूवमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे स्पीड केवल और केवल किसकी होगी? बोट की होगी, जिसे हम लोग हमेशा किससे असाइन करेंगे? S1 से असाइन करेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम टाइम पीरियड में हमारे पास बहुत से समय नहीं होते हैं, वहाँ पे जो आपकी हैबिट है वही आपके सामने आती है। तो इसलिए आप अपनी हैबिट में रखिएगा कि स्टिल वाटर के लिए हमेशा हम लोग क्या S1 के लिए रिप्रेजेंट करेंगे उसको। चलिए, सेकेंड आती है स्पीड ऑफ करेंट। अब पानी की चाल, मतलब नाव की बात नहीं कर रहे हैं, केवल पानी की चाल, उसको हम लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट, जब ये दोनों साथ में आते हैं, यानी स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में नाव की चाल। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब पानी में नाव चल रही होती है, अगर पानी का मूवमेंट है तो दो परिस्थितियां हो सकती हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं। एक, पानी नाव के साथ जा रही हो, यानी पानी जिस दिशा में बह रहा है नाव भी उसी दिशा में अगर बह रही है तो वो कहलाती है कि धारा के अनुकूल है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? धारा के अनुकूल, और इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, लेकिन अगर पानी जिस दिशा में जा रहा है नाव उसके विपरीत जाना चाहती है तो उसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम, यानी धारा के प्रतिकूल। ठीक है, तो वो दोनों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये क्या हो गई? धारा की दिशा में नाव की चाल S1 + S2। इसको जोड़ा क्यों? इसलिए क्योंकि जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में पानी भी जा रहा है, तो पानी नाव की क्या करेगी? हेल्प करेगी, मदद करेगी। ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे कई लोगों को स्विमिंग करते हुए कि कभी कभी ऐसा भी आता है कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी उनमें एक बहाव होता है, या जिस दिशा में पानी जा रहा है उस दिशा में जाने में थोड़ी आसानी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी आपकी मदद कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी धारा की दिशा में आप जाएंगे या नाव जाएगी तो उसमें हमें दोनों की स्पीड को क्या करना है? ऐड करना है। जस्ट इसके अपोजिट, अगर आप धारा के खिलाफ या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपको दोनों की स्पीड को क्या करना है? माइनस। क्यों? क्योंकि पानी रोकेगा, जिस दिशा में नाव जा रही है उसका अगर विपरीत पानी है तो पानी नाव को रोकेगा, और इन केस अगर पानी की स्पीड नाव से ज़्यादा हो गई तो वो नाव को बहा भी ले जाएगी। इसलिए इस कंडीशन में हम इस बात का हमेशा ध्यान रखना है
कि S1 ज़्यादा होना चाहिए S2 से, यानी नाव की चाल शांत जल में ज़्यादा होनी चाहिए पानी से, नहीं तो नाव बह जाएगी। ठीक है, चलिए ये चारों चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में ही जितने भी आप क्वेश्चंस लगाइए, किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, इन चार की ही बात होगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि स्पीड बस नहीं देखना है, देखना है कि स्पीड किस कंडीशन की है, स्पीड स्टिल वाटर की है कि स्पीड डाउन स्ट्रीम की है कि स्पीड अप स्ट्रीम की है। और अगर ये नहीं पता है कि वो डाउन स्ट्रीम है कि अप स्ट्रीम है कि स्टिल वाटर है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत परेशानी आएगी। ठीक है, तो इसलिए इन शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए हर पार्ट में स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट है, लेकिन हर बार अलग क्या है, यहाँ स्टिल वाटर है, यहाँ डाउन स्ट्रीम है और यहाँ अप स्ट्रीम है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कहीं पर लिखा हुआ है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 16 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या है, वो S1 नहीं है, वो S1 प्लस S2 है। क्यों? क्योंकि वो धारा की दिशा में है। अगर लिखता कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, तब हम उसको लिखते S1 माइनस S2। या अगर ये कहता कि शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर, तब फिर हम उसको लिखते हैं S1 इक्वल 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन वही टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक ही फॉर्मूले का है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन लैंग्वेज में इन्हीं शब्दों का थोड़ा हेर फेर करके क्वेश्चन नए नए तरीके के बनाए जाते हैं। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन की ओर, पहले इसको साफ कर ले। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा के विपरीत नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो यहाँ पे नाव की चाल कैसी कैसी कंडीशन की दी है, पहले दी है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को हम लोग क्या लिखते हैं, S1 प्लस S2। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या लिखते हैं इसको, S1 माइनस S2। ये कितना दिया है, 9 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, यूनिट का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिससे अगर यूनिट अगर अलग है तो हमें पहले उसे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में सीखा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसको सॉल्व क्या करना है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, यानी धारा की चाल पूछ रहा है। धारा की चाल यानी नाव की चाल नहीं, पानी की चाल पूछ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माने आपको क्या चाहिए, पानी की चाल। पानी की चाल किससे रिप्रेजेंट होती है, S2 से, यानी इस क्वेश्चन के हमें S2 चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। तो जैसे ही घटाओगे तो S1 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2S2, और इन दोनों को भी सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि, तो फिर ये कितने हो जाएंगे, 6। S2 की वैल्यू हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बहुत और आसानी से कर सकते हैं। जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों स्पीड आपको पता हो, तो दोनों को जोड़ करके बाई 2 करिए, बटे 2 करिए, तो आपको नाव की चाल मिलेगी शांत जल में। और उन दोनों को घटा के बटे 2 करेंगे तो आपको किसकी चाल मिलेगी, पानी की। यानी दोनों स्पीड्स को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें स्टिल वाटर बोट की स्पीड मिलेगी। सब्सट्रैक्ट करके बाई 2 करेंगे तो हमें करंट की स्पीड मिलेगी। जैसे इस क्वेश्चन के लिए लिखना भी नहीं पड़ता कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम 15, यानी धारा की दिशा में 15 और धारा के विपरीत 9, हमें S2 चाहिए, यानी दोनों को घटाओ, 15 में 9 6, बटे 2 करो 3। सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कह रहा है कि अ बोट गोes 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्टिल वाटर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कि एक नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे शांत जल में चलती है। यानी आपको क्या मिल गया इस क्वेश्चन में, S1 मिल गया। फिर क्या कह रहा है, इट टेक थ्राइस as much time in going the same distance against the current comparison to direction of current। कहने का मतलब इनका ये है कि वही नाव जब धारा के विपरीत जाती है तो एक निश्चित दूरी तय करती है, तो जितना समय लेती है वो 3 गुना है किसका, जब वो धारा के साथ उसी दूरी को तय करती है। यानी जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है और जब वो अप स्ट्रीम जाती है, तो उसको जो टाइम लगा है उसका रिलेशन यहाँ पे हमको दिया गया है।
तो हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जहाँ पे हमने सीखा है कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से, और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे किसका रिलेशन दिया है, टाइम का रिलेशन दिया है। तो हम लोग स्पीड भी पा सकते हैं, क्या उसका जस्ट अपोजिट, यानी इन दोनों के टाइम का। मान लिए डाउन स्ट्रीम में उसको t1 टाइम लगता है और अप स्ट्रीम में उसको t2 टाइम लगता है, ये डाउन स्ट्रीम का और ये अप स्ट्रीम का। तो हमें टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। टाइम का रिलेशन क्या दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम का 3 गुना है। तो हम इनकी स्पीड क्या कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम की अगर स्पीड क्या होती है s1 प्लस s2 और अप स्ट्रीम की क्या होती है s1 माइनस s2। तो स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, थ्राइस कौन होगी स्पीड, डाउन स्ट्रीम की। टाइम किसका थ्राइस है, अप स्ट्रीम का, क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं कि s1 प्लस s2 होगा थ्राइस ऑफ s1 माइनस s2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक स्पीड दे रखी थी, किसकी, s1, स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल हमको 6 किलोमीटर दिया था, तो s1 की जगह 6 हम प्लेस कर सकते हैं। अब इसको रखिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, 3s2 इधर आएगा, s2 से ऐड होगा तो 4s2 और ये 24, नहीं ये माइनस होगा 12। तो s2 की हमारी वैल्यू मिल गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप चाहें तो अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अगर s1 6 है, s2 3 है, ठीक है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस जाना और फिर उसका 3 गुना समय लगता है जब उसको अप स्ट्रीम आना होता है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के रेशियो पे क्वेश्चन था कि टाइम का हमें रिलेशन दिया है कि टाइम अगर थ्राइस है तो स्पीड उसकी 1/3 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम विथ अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर। ये कहना ये चाह रही है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी जाती है और फिर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर आती है, और ऐसा करने में उसको 5 घंटों का समय लगता है। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो लौटने का समय 5 घंटे समझते हैं, या कुछ लोग ये समझते हैं कि जितना जाएगा उतना ही आ रहा है, तो जितना जाने में समय लगा उतना आने में भी लगेगा, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जाते वक्त वो कैसा था, डाउन स्ट्रीम, तो लौटेगा कैसे, अप स्ट्रीम। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी जाती तब भी ये लॉजिकल था कि जब कोई नाव पानी में जाएगा और आएगा तो एक बार डाउन स्ट्रीम होगा और एक बार अप स्ट्रीम होगा। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए एक हम लोग डेस्टिनेशन बनाते हैं पॉइंट ए टू बी, किसमें, रिवर में, और उसमें एक बोट चल रही है। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस पे नाव मूव कर रही है। अब पानी का मूवमेंट कहीं ना कहीं तो होगा, या तो ए से बी होगा या तो बी से ए होगा। तो हमने मान लिया कि ए से बी है, अब नाव ए से बी जा रही है, तो देखिए पानी का मूवमेंट ए से बी है, नाव का भी मूवमेंट ए से बी है, यानी किस डायरेक्शन में है, डाउन स्ट्रीम में। और जब वो रिटर्न आएगी नाव, पानी तो रिटर्न नहीं आएगा, नाउ रिटर्न आएगी, इसका मतलब यहाँ पे अब वो अगेंस्ट द स्ट्रीम हो गया, यानी अप स्ट्रीम हो गया। अब अगर कोई कहता है कि सर मान लीजिए पानी बी से ए बह रहा हो, तो भाई सीधी सी बात है, एक बार वो कैसा है, अप स्ट्रीम, तो एक बार डाउन स्ट्रीम। माने कुल मिलाकर कि जिस डिस्टेंस को वो अप स्ट्रीम कवर करेगा उतनी ही डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम कवर करेगा, अगर वो ओरिजिनल प्लेस पर आना चाहता है तो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी दी जाती, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए लॉजिकल है कि जितना जा रहा है उतना ही आएगा, यानी एक बार वो डाउन स्ट्रीम है एक बार अप स्ट्रीम है। लेकिन टाइम को ऐसे मत डिवाइड कर दीजिएगा कि जितना समय जाने में लगा उतना समय आने में भी लगेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में की लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत से सॉल्व किए, लेकिन ये थोड़ा बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे हम उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। पूरे क्वेश्चन में आपको जानकारी क्या क्या पता है, टोटल टाइम आने और जाने का, तो आने और जाने का टाइम हम लोग अलग अलग T1 और T2 मान लेते हैं। मान लेते हैं T1 टाइम वो जाने का,
T2 टाइम वो रिटर्न आने का। तो ये टोटल टाइम हमें कितना दिया है 5 आवर्स में ध्यान रखना है, ठीक है। T1 जाने का, T2 लौटने का 5 आवर्स। अब ये क्या है टाइम, टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबको पता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो अब यहाँ पे टाइम इक्वल, तो जब वो जा रहा था तो डिस्टेंस हमें पता नहीं, वही तो पता करनी है, तो डिस्टेंस को हमने d असाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है लास्ट में, क्या कि द स्ट्रीम आर 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर, क्या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम आर 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी शांत जल में नाव की चाल भी हमको पता है और धारा की भी चाल पता है, यानी अलग अलग देखें तो अलग अलग हमको S1 भी पता है, S2 भी पता है। तो मान लेते हैं जाते वक्त वो डाउन स्ट्रीम है, तो जाते वक्त वो डाउन स्ट्रीम होगा तो दोनों स्पीड को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर डाउन स्ट्रीम किया है तो लौटते वक्त फिर अप स्ट्रीम करना, अप स्ट्रीम में क्या होगा S1 माइनस S2। ये हमको टोटल कितना दिया है, टोटल टाइम 5 आवर्स दिया है, ठीक है। अब इसमें जो जो पता है उसकी वैल्यू रखिए, जैसे यहाँ पे हमें S1 S2 दोनों पता है, कितना 10 और 4 है, एक बार ऐड होंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट होंगे, 10 में 4 0, ठीक है। डी दोनों में है, कॉमन करिए, ठीक है। अब इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, ये एलसीएम 14 एंड 6 का या सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर दो और इधर क्या हो जाएगा आपका 6 + 14 = 5। बाकी एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा डी इंटू 20 अपॉन 14 6 कैंसिल होगा, देखते हैं 5 से कितना हो गया ये 4, तो 2 से ये 3 और 2 से ये 7, तो 7 3 21 किलोमीटर, यानी वो 21 किलोमीटर की दूरी जा रहा है और 21 किलोमीटर की ही दूरी आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि हमें गिवन क्या क्या था, हमें गिवन था S1 S2 और आने जाने का टोटल टाइम, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है टोटल टाइम, दूसरा वेरिएबल है कितना जा रहा है कितना आ रहा है, तीसरा वेरिएबल है स्टिल वाटर में स्पीड, चौथा वेरिएबल है करंट की स्पीड। इस क्वेश्चन में हमने आपसे क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा है, तो बाकी चीज़ें हमें गिवन है, तो ये थोड़ी चेंज कर सकता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस दे दे S1 गायब कर दे, या डिस्टेंस S1 दे के S2 गायब कर दे, या इन सभी इंफॉर्मेशन को दे करके टोटल टाइम पूछे, माने कुल मिला के इन 4 में से वो 3 इन्फॉर्म करेगा और एक के बारे में आपसे पूछेगा, और वो एक डिस्टेंस भी हो सकती है, S1 हो सकता है, S2 हो सकता है, टोटल टाइम हो सकता है, ठीक है। बस लास्ट का क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट, नाव द्वारा चली गई कुल दूरी, तो नाव 21 किलोमीटर गई भी है और 21 किलोमीटर आई भी है, तो इसलिए इसका आंसर 21 नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको कितना मिलेगा 42 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि वो 21 किलोमीटर जा रही है और 21 किलोमीटर आ रही है। इसका 21 किलोमीटर आंसर कब होता, जब वो यहाँ पे कुछ पॉइंट का नाम दे देता A to B, कि A से B तक जा रही है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट A पर आ रही है, ऐसा करने में उसे 5 घंटे समय लगता है। तो बताइए A से B की दूरी कितनी है। जब A से B की दूरी पूछता तब हम आंसर देते 21 किलोमीटर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे, आखिरी क्वेश्चन हमारा। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इनमें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें इनडायरेक्टली। देखिए किसी भी चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, किसी भी चैप्टर का हम लोग कहते हैं ना सर ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन टफ है, ये कैसे डिसाइड होता है? जहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ सीधा सीधा सब कुछ दिया है, तो क्वेश्चन हमारे लिए ईजी है। जहाँ चीज़ें घुमा फिरा के दी हैं, मतलब डायरेक्टली ना स्पीड बता रहा, ना टाइम बता रहा, ना डिस्टेंस बता रहा, तो वहीं हमें क्या होती है प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, मेंस लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। कह रहा है कि एक नाव है 24 किलोमीटर धारा के विपरीत और 36 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 6 घंटे का समय लेती है, यानी कुल मिला के टोटल टाइम हमको दिया है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की इक्वेशन ही बनेगी, लेकिन यहाँ पे S1 S2 हमें नहीं दिया आगे। फिर कह रहा है कि वाइल इट कवर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5 आवर।
थोड़ा सा रिवर्स किया, बोला कि अब अगर वो 36 किलोमीटर धारा के विपरीत जाए और 24 किलोमीटर धारा के साथ जाए तो उसे 6.5 घंटों का समय लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बनेगी, लेकिन यहाँ पे वो इक्वेशन हमें 2 बार बनानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे देखो। तो पहले इस लाइन को कवर करते हैं। ठीक है, अबाउट कवर 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर कैसा है, अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है यानी S1 माइनस S2। फिर क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है यानी S1 प्लस S2। ये टोटल हमें कितना दिया है, 6 दिया है। फिर इसके बाद इसी तरह की इक्वेशन अगली बनेगी 36 अपॉन S1 माइनस S2, क्योंकि यहाँ ये अप स्ट्रीम है, और 24 S1 प्लस S2। ये कितना टाइम है, 6.5 आवर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखो कई बार ऐसे इक्वेशन आएंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर्स में एक से ज़्यादा वेरिएबल प्लस माइनस में होंगे, तो ऐसी चीज़ों को हमें इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर करेंगे, अगर याद हो तो बचपन में ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी। क्या करना होता है, 1 अपॉन S1 प्लस S2 को एक वेरिएबल दे दो, u दे दिया, और एक वेरिएबल 1 अपॉन S1 माइनस S2 को दे दो। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीका है। ठीक है, बाकी इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके एलसीएम फैक्टर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हर क्वेश्चन में फिट नहीं बैठता है। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव वे आपको आना चाहिए। तो 1 अपॉन S1 प्लस S2 को u रख लिया, 1 अपॉन S1 माइनस S2 को हमने v रख लिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा हमने चेंज कर दिया। याद रखना S1 प्लस S2 नहीं, 1 अपॉन S1 प्लस S2 हम रख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हम लोगों ने। अब ये मॉडिफाई कैसे हो गया, जहाँ 1 अपॉन, ये आप लोग लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ, 1 अपॉन S1 प्लस S2 जहाँ पर है वहाँ पे हमें क्या रखना है, u, और जहाँ 1 अपॉन S1 माइनस S2 है वहाँ क्या रखना है, v। यानी पहले वाले क्वेश्चन पे अब ये बन गया 24v। v क्यों, क्योंकि अप स्ट्रीम की बात हो रही है, प्लस 36u इक्वल 6। और सेकेंड क्वेश्चन में यही 36v प्लस 24u इक्वल 13/2। 6.5 को मैंने सिंपल कर दिया 13/2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों से ही 12 के मल्टीपल आपको मिल रहे हैं। वैसे आप देखते 12 का मल्टीपल जैसे आ गया था आपका आंसर भी आ जाता। ठीक है, लेकिन खैर इसमें किसी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करिए इन दोनों में कि बराबर हो जाए। तो देखो 24 और 36 का कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल कौन आएगा, 72। तो 24 का 3 गुना होता है, तो इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 36 का 2 गुना होता है, तो ये पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, दोनों साइड होगा, इतना ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया, 72v, और ये 108u 18, ये कितना हो गया 72v 48u, और ये 13। अब इसको हमें सब्सट्रैक्ट कर देना। ये आपने बचपन में सीखी होगी एलिमिनेशन मेथड, वही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सीधा कैंसिल हुआ। इधर 108 में 48 माइनस करिए, कितना आएगा 60u, और ये कितना आएगा 5। तो u इक्वल कितना हुआ 5/60 यानी 1/12, यानी इसकी वैल्यू है 1/12। तो S1 प्लस S2 हमें मिल गया कितना, सामने देखो 12, तो S1 प्लस S2 12 हो गया। अब इसी की वैल्यू में पुट करनी किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें इक्वेशन में चाहे इसी इक्वेशन में, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू मिल जाएगी। तो रखते हैं u की वैल्यू इस पे रखते हैं। ठीक है, तो ये 24v एज इट इज रहेगा, 24v प्लस सीधा 1/12 करें तो 12 या 36, 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 इधर जाएगा तो 6 में 3 घट के ये 3 ही बचेगा। तो ये 3/24 यानी v की वैल्यू हुई 1/8। अब v की वैल्यू 1/8 यानी S1 माइनस S2 कितना हुआ 8। ठीक है, अब ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि धारा की दिशा में नाव की चाल 12, धारा के विपरीत 8। तो हमें चाहिए क्या, करंट, पानी की स्पीड। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करके बाई 2 कर दें। तो दोनों को घटाइए, 12 में 8 घटा तो 4, डिवाइड करें 2 से, तो S2 हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं, ऑप्शन में देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा 24, 36 बहुत ऐसी नंबर थी जो कॉमन मल्टीपल पे जा रही थी। जब 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 का 2 गुना, 12 का 3 गुना। ठीक है, ऐसा कुछ करके एक ऑप्शन में फिट बैठता। लेकिन ये तरीका हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको प्री भी देना है, मेंस भी देना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मेंस में ऐसी चीज़ों को वो लोग इग्नोर रखते हैं, आपको प्योर नॉलेज वाले क्वेश्चन देंगे। तो इसलिए हमें इस बात पे ध्यान रखना कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसा भी आएगा सॉल्व हो जाएगा।
चलिए, तो ये हुए 4 क्वेश्चन। अब इन्हीं से जुड़े हुए डिस्क्रिप्शन में कुछ 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से लास्ट के 1-2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, उनको लगाइएगा आप लोग। बन गया तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट में जाकर के अपने सारे आंसर दीजिएगा, ठीक है। और अगर सबके कॉमन डाउट आते हैं तो कल की वीडियो में उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अन्यथा 5 से टाइम एंड वर्क तो अपना स्टार्ट ही हो रहा है। तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।